Hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है अवनीश तिवारी. Just for a short intro, I'm a software engineer living in गुड़गांव. तो आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट तो आपने देख ही लिया होगा कि why I left BPO sector, that is Teleperformance. तो इसका मतलब कि मैंने पहले टेलीपरफॉर्मेंस में भी काम कर चुका हूं और करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मैंने बीपीओ सेक्टर छोड़कर आईटी सेक्टर क्यों ज्वाइन किया और ऐसा क्या मतलब दिक्कत थी बीपीओ सेक्टर में, क्योंकि जॉब्स इजीली मिल जाती हैं और सैलरी भी अच्छी खासी देते हैं ये लोग. तो फिर मैंने क्यों जॉब छोड़ी, यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फिर चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीओ सेक्टर की कि मतलब क्या है इतनी खास बात बीपीओ सेक्टर में, क्योंकि आजकल के यूथ्स 90% लगभग जितने भी हैं हमारे शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में, इनको बीपीओ सेक्टर में जॉब्स बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं और ये बहुत ही अच्छी खासी तरीके से पे भी करती हैं. यानी कि ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कम सैलरी मिलेगी. अगर तुम्हें बस थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज है और थोड़ी बहुत सेल्स एंड ऑल आता है तो फिर तुम्हें बीपीओ में आराम से जॉब मिल जाती है. ठीक है, तो देखो भाई, जहाँ पर मैं काम करता था टेलीपरफॉर्मेंस में, वहाँ पर मुझे जितनी सैलरी मिलती थी उससे कम सैलरी मुझे अभी मिलती है जहाँ पे मैं काम करता हूँ. तो ये चीज़ तुम समझ गए हो कि मुझे ज़्यादा सैलरी वहाँ मिल रही थी, फिर भी मैंने उसको छोड़ा और मैं वापस से आईटी सेक्टर में आ गया हूँ. ठीक है, तो इसका कुछ तो एक रीज़न रहा ही होगा. तो फिर यही सारे रीज़न आज हम देखने वाले हैं. तो फिर देखो, सबसे पहली बात भाई, देखो जब कोई भी लड़का या फिर लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी बीसीए बीटेक जो भी होता है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है इस टाइम पे कि सबको जॉब्स मिलती नहीं है जो कि चाहिए होती है. जैसे किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इतनी आसानी से लोगों को जॉब्स मिलती नहीं है. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे पढ़ाई पूरे होने के बाद हर स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई कुछ करना है, अब मेरा ये पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, पैसे की नीड है, ये है, घर पे लोग मांग नहीं सकते हैं पैसे. तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों में लोग ज़्यादा मतलब जॉब्स के पीछे भागते हैं. और बीपीओ सेक्टर जो है वो बहुत ही आसानी से जॉब्स दे देता है. अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत नॉलेज आती है, तो फिर आसानी से आपको जॉब्स मिल जाती हैं. और सबसे खास बात यह है कि ये सारी कंपनियां आपको पे बहुत अच्छा करती हैं. मतलब स्टार्टिंग में कोई फ्रेशर है जिसने जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, उसको अगर 20-30 हज़ार कोई जॉब दे रही है बीपीओ सेक्टर की, प्लस उसको इंसेंटिव अलग मिल रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो फिर इसका तुम्हें इंसेंटिव भी मिल रहा है. बोथ साइड कैप्स भी अवेलेबल होती हैं हमारे बीपीओ सेक्टर में बेसिकली हर एक जगह पर. तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं जिससे कि पढ़ाई के जस्ट निकले बाद वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर. फिर वो अंदर ही अंदर सोचते हैं मैं थोड़े दिन काम कर लेता हूँ, प्रमोशन मिल जाएगा, फिर इसके आगे लाइफ सेट हो जाएगी क्योंकि सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन बढ़ेगा, ऐसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, अच्छा लगेगा सब. क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, सैलरी एकदम एक नंबर की होती है, बहुत साइड कैप्स मिलती है, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का भी 1 रुपये नहीं लगता है, सारी सैलरी बचती है, इंसेंटिव जो आता है उससे तुम्हारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. बट एक जो दिक्कत वाली बात है बीपीओ सेक्टर की सबसे बड़ी, वो तो है भाई नाइट शिफ्ट. क्योंकि देखो बीपीओ सेक्टर की जितनी कंपनीज है वो लगभग 90% कंपनियां यूएस बेस्ड होती हैं. और यूएस में आपको पता है जब यहाँ पर दिन होता है तब यूएस में रात होती है, और वहाँ पर जब दिन होता है तो फिर यहाँ पर रात होती है. तो बीपीओ सेक्टर में बेसिकली हम कस्टमर सपोर्ट का ही काम करते हैं, फिर हमें नाइट में काम करना पड़ता है. तो नाइट शिफ्ट जो होती है कि देखो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत तो नहीं होने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि अगर तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते रात में लगातार मतलब काम करने जाओगे जॉब पर, तो फिर तुम्हारी आदत पड़ जाती है कि मतलब रात में तुम्हें नींद नहीं आएगी, रात भर तुम अपना आराम से ड्यूटी करोगे, उसके बाद फिर सुबह आके खा पी के सो जाते हो. लेकिन ये दिक्कत ये है ना, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में नहीं इफेक्ट करती हैं बॉडी को, ये लॉन्ग टर्म में लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. तुम ऐसे 1-2 साल तक तुम करोगे तो फिर तुम रियलाइज़ करोगे तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, तुम्हारी जो प्रिजर्वेंस है या फिर जो भी चीज़ें हैं मतलब सब तुम्हारा कम होता जा रहा है, तुम्हारी हेल्थ एक तरह से डाउन होती जाएगी कि कुछ ना कुछ तुम्हें हुआ रहे, कहीं बुखार है, कहीं कुछ है, कहीं खांसी है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा. तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है नॉर्मल ही है यार. लेकिन जब काफ़ी टाइम तुम बिताओगे अगर नाइट शिफ्ट में ना, 5 साल 10 साल बीत गए, उसके बाद फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही रहता है क्योंकि बॉडी को हम आराम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी 2 दिन छुट्टी रहती है. अब छुट्टियों में हम दिन में सो नहीं सकते हैं, वहाँ पर हम रात में सोते हैं, यानी कि हर वीक में हमारा शेड्यूल चेंज होता है. 5 दिन हम रात में जागते हैं, फिर 2 दिन हम दिन में जागते हैं. तो इससे हमारी बॉडी जो है बैलेंस नहीं हो पाती है, तो फिर बस ऊपर नीचे, फिर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है. ठीक है, पहली बात ये होगी. और दूसरी बात भाई देखो, फ्यूचर कुछ खास इसमें है नहीं. ठीक है, यानी कि तुम्हें बस नाइट शिफ्ट में काम करते जाना है. एक टाइम तक तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ सेल्स हो रही हैं, सारा काम अच्छे से हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन
एक टाइम बीतने के बाद तुम्हारे भी भाई मन में आएगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब बस रात भर काम करो, दिन भर सो, फिर तुम्हें लगेगा कि क्या ही जिंदगी है यार। एक टाइम आएगा जब तुम इससे मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तब तुम्हें लगेगा भाई गलत किया मैंने, कुछ और मुझे कर लेना चाहिए था। अभी मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ भाई, वहां पर हाँ सैलरी कम है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं स्विच करूंगा, कल को मेरी सैलरी भी ठीक ठाक हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, मुझे डे शिफ्ट का काम है, मैं घर जाके आराम से काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही चीज है ना। अभी के लिए तो सैलरी कम है, हाँ मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में आपको भी पता है चीजें महंगी है, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग, हर चीज के लिए महंगा है, तो फिर दिक्कत तो होती है। बट अभी मैं क्या करूँ, मैं भाई डेली परफॉर्मेंस में नहीं रह सकता था ना मैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिक्कत है। बीपीओ सेक्टर की प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ बहुत सही लगता है, सारी चीजें स्मूथली चल रही होती हैं, तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा रहता है, तुम आराम से काम करते हो, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बातें आती है तो भाई तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं भी बेसिकली भाई यही कहूंगा कि तुम थोड़े दिन रुक जाओ, जो जॉब्स तुम्हें चाहिए उसकी प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब करो, टेक में जॉब चाहिए जो भी करो, बट नाइट शिफ्ट अवॉइड करो जितना हो सके, क्योंकि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए मतलब कई तरीके से भाई तुम्हें नुकसानदायक है बेसिकली। तो तुम्हें इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, और एक टाइम आएगा जब तुम्हें लगेगा भाई कि मतलब क्या ही कर रहा हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब नाइट शिफ्ट, और ये एक टाइम बाद तुम्हें लगेगा कि भाई मुझे कुछ करना है और करना है। लेकिन फिर वही है कि तब तुम्हारी एज अगर 30 प्लस हो गई या 30, 35, 40, उस टाइम के बाद तुम्हें और कहीं जॉब्स भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यही जो तुम्हारा यूथ का टाइम है, यही अपने टाइम को यूटिलाइज कर भाई, और कहीं ढंग से थोड़ा सा देख लो, सेटल हो जाओ, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी तुम्हें करना है करो, बट नाइट शिफ्ट को अवॉइड करो। और बस अगर तुम्हारा जैसे मन नहीं लग रहा है कुछ टाइम के लिए तुम्हें करना है, हाँ ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इसको परमानेंट नहीं कर सकते कि हाँ चलो लगातार अब मैं इसको अपना एक फ्यूचर बना लेता हूँ बीपीओ जॉब्स को, मैं अब जिंदगी भर यही करूंगा, इसमें प्रमोशन पाऊंगा, ये मत किया करो, ठीक है। तो बस यही था भाई बीपीओ सेक्टर का, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा इसके पीछे भाग रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेता हूँ। बाकी कुछ खास है नहीं, बाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर बस आज वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।